यस सर। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पेन मैनेजमेंट पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक डिस्कशन है वो है कंट्रोल गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या है? बेसिकली गेट क्या है? ये वो लोकेशन है लोकेटेड इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये वो लोकेटेड एरिया है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के करीब होता है। स्मॉलर स्लोअर नर्व फाइबर कैरी पेन इंपल्सेस। नर्व फाइबर्स का क्या काम होता है? पेन की इंपल्सेस को जो है वो क्या करती है, मतलब लेकर जाती है। पल्सेस का मतलब ये है कि पेन के मैसेज को लेकर जाना। स्टिमुलाई का मतलब ये है कि हरकत, और इंपल्सेस का मतलब होता है मैसेज। लार्जर फास्टर नर्व फाइबर कैरी अदर सेंसेशंस। ये बड़ी और फाइबर जो है, ठीक है, अच्छा आवाज अभी ठीक होगी इंशाल्लाह। ये क्या लार्जर है, फास्टर है, और नर्व फाइबर जो है जो कि दूसरी सेंसेशन को या दूसरी सेंसेस को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। Impulses from the faster fiber arriving a gate first inhibit pain impulses। कोई भी जो impulses हैं, जो भी मैसेज है, वो क्या होता है, वो आता है एक गेट के जरिए से। उस गेट को हमने नाम दिया है गेट कंट्रोल थ्योरी। यानी अगर उस गेट को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पेन की क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। अब वो गेट क्या है? वो गेट को नाम दिया है पेन इंपल्सेस, या उसको नाम दिया है एक्यूपंक्चर प्रेशर। और ये एक्यूपंक्चर प्रेशर यानी कोई भी प्रेशर, कोई भी कोल्ड, कोई भी हीट, कोई भी केमिकल या कोई भी स्किन इरिटेशन जो है, ये क्या होती है, उस गेट के थ्रू जो है आपकी बॉडी के अंदर जाती है या ट्रेवल करती है। अब ये गेट के थ्रू जो मैसेज जा रहा है या पेन की स्टिमुलाई जा रही है, ये क्या करेगी? देखिए जैसे ये बता रहा है कि ब्रेन क्या करता है, पेन जब भी आती है ब्रेन की तरफ तो एक गेट के थ्रू जाती है और ब्रेन तक पहुंचती है। लेकिन हीट जब भी आएगी, कोल्ड या मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल का मतलब है कोई भी मशीन की जो है आवाज या जो भी कह ले, तो वो आपके गेट के थ्रू नहीं बल्कि वो आपके डायरेक्ट ब्रेन की तरफ जाएगी। ब्रेन से दोबारा स्टिमुलाई आएगा गेट से होता हुआ और आपके पेन को जो है वो क्या करेगा, टच करेगा। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या है? द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन वाज proposed by the Melnick and Wall in 1965 to describe a process of inhibitory पेन मॉड्यूलेशन एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल। मतलब उसने क्या किया था कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर जो है ये चीजें डिस्क्राइब की थी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है। इट हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई व्हेन वी बैंग आवर हेड। उसने ये भी बताया कि हम कब और कहां अपना जो हेड है उसको बैंग करेंगे। बैंग का मतलब आप ये कहें कि टक्कर मारना या हिट करना, इस किस्म के जो है अल्फाज में आता है। फिर उसने क्या कहा है, इट फील्स बेटर। ये क्या करता है, ये अच्छा महसूस करने के लिए आपको जो है बताता है। व्हेन रब इट, जब इसको जो है रब किया जाता है। किसको रब किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को, या कोई भी ऐसा मतलब वो पॉइंट जहां पर पेन हो रही हो। जैसे आमतौर पर भी आपने सुना होगा, कभी भी आपको कोई चीज हिट करती है तो आपके जो दोस्त अहबाब है वो कहते हैं कि रब कर लें, मसल लें, मतलब उसको जो है आपको जहां भी पेन हुई है तो उसको रब कर लें, जिससे क्या होगा, आपकी पेन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो कैसे होगी कि अल्फा बीटा फाइबर्स होते हैं वहां पर, वो क्या करते हैं, नॉन नॉक्सियस स्टिमुलाई को इनहिबिट करते हैं, यानी रोकते हैं। और कहां जाने से रोकते हैं? इंटर द न्यूरॉन्स, के वो न्यूरॉन्स के अंदर चले जाएं। और न्यूरॉन्स कहां होती है? ऑब्वियसली हमारी थ्रू आउट द बॉडी के अंदर मौजूद होती है। यानी न्यूरॉन्स या नर्व्स जो हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये न्यूरॉन्स होती हैं तो आपको सेंसेशन फील होती है, आपको पेन फील होता है। और आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर सेंसेशन आपको ना फील होती हो। और ऑब्वियसली सेंसेशन क्यों हो रही है? न्यूरॉन्स की ही वजह से। अगर न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो सेंसेशन भी नहीं होगी।
अब वो कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है गेट कंट्रोल थ्योरी का, ये क्या है, नॉन पेनफुल इनपुट है और क्लोजेस द गेट टू पेनफुल इनपुट। ये क्या करता है कि नॉन पेनफुल जो स्टिमुलाई है वो ब्रेन तक जाने देता है, और जो पेनफुल स्टिमुलाई होती है उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। यानी कि बाहर फर्ज करें काम हो रहा है और शोर हो रहा है किसी भी मशीन की वजह से, तो आपने अपना दरवाजा खुला रखा है, गेट खुला रखा है, तो वो शोर आपके कमरे में, आपके सहन में, आपके घर में आएगा। लेकिन आपने गेट को कंट्रोल कर लिया, गेट को बंद कर दिया, तो बाहर अगर नॉइस हो भी रहा है, पोल्यूशन हो भी रहा है, तो इनसाइड क्या होगा, आपको वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि पेन जो है, पेन क्या करता है, ये गेट अगर आपका, यानी कि जो आपके नर्व फाइबर्स हैं, अगर आपने नर्व फाइबर्स कंट्रोल किए हैं यानी क्लोज किए हैं, तो फिर आपको जो है पेन की सेंसेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ओपन है तो फिर आपकी पेन की सेंसेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, ये आपकी जो है ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। अब स्पाइनल नर्व्स के अंदर ये जो हॉर्न है, हॉर्न का मतलब ये है सिंग, वैसे कहते हैं हॉर्न को, लेकिन यहाँ हॉर्न का मतलब ये है कि स्पाइनल नर्व के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती हैं और जिस हॉल के अंदर मौजूद होती है उसको हॉर्न कहा जाता है। अगर ये अपनी जो सेंसेशन है, जो स्टिमुलाई रिसेप्टर है, उसको ओपन रखेंगे तो पेन ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। लेकिन अगर ये अपनी सेंसेशन को क्लोज रखेंगे तो क्लोजिंग होने से क्या होगा, सेंसेस ऊपर नहीं जाएंगे, और सेंसेस जब ऊपर नहीं जाएंगे तो आपके ब्रेन को पेन फील नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को जो है पेन की सेंसेशन नहीं होती। डायबिटिक पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो तो उसको यहाँ तक कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन, जिसे आमतौर पर हम हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं, वो भी हो जाए तो उसको फील नहीं होता, पेन फील नहीं होती, क्योंकि वो उसका जो मायोकार्डियल इंफॉक्शन है वो साइलेंट होता है। और साइलेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है, पेन की जो सेंस है वो नहीं होती उसको सेंस, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक भी हो जाए तो उसको फील ही नहीं होता कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। या आपकी बॉडी के अंदर जब पेन है तो पेन को खत्म करने के लिए कोई भी जो है आप टैबलेट लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सेंसरी ब्लॉकर हैं, जो सेंसेस हैं, आपके नर्व्स हैं, वो नर्व्स को क्या कर लिया गया, इनहिबिट कर लिया गया, स्टॉप कर लिया गया। अब वो नर्व इनहिबिट हुए, स्टॉप हुए, जिसकी वजह से मैसेज आपके ब्रेन तक जाना था पेन का, वो नहीं जाएगा। और जब पेन का मैसेज नहीं जाएगा तो आपको पेन भी फील नहीं होगी। अब एक हमारे पास पेन असेसमेंट होता है। पेन असेसमेंट क्या है, फ्लैट, FLACC, जिसे हम कहते हैं पेन असेसमेंट टूल। अब फ्लैग क्या है, फ्लैग F जो है वो आपके पास फेस है, L क्या है, आपकी लेग्स हैं, A क्या है, आपकी एक्टिविटी है, और C क्या है, क्राइम है, और L क्या है, कंसोलिबिलिटी है। अब इसके मार्क्स हैं। अगर फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो 0 नंबर। फेस के ऊपर ओकेजनल ग्राइनेस या फ्रॉन है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिंकल्स आए हुए माथे पर या चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो तब्दील हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, ओकेजनल का मतलब कभी कभी, तो आप उसको लिखेंगे कि इसको 1 नंबर देना है। और अगर आप ये देख रहे कि कंटिन्यू उसके ऊपर, यानी लगातार मुसलसल जो है वो क्लिंचिंग जॉ कर रहा है, यानी अपने जॉ को अंदर बाहर आके पीछे ऊपर नीचे, और अपने फेस के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कर रहा है, तो आप उसको 2 मार्क्स देंगे। फिर इसी तरह FL का जो L है, लेग्स, लेग्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा है जो पेन के साथ है तो जाहिर सी बात है वो काफी देर तक अपने लेग्स को एक जगह पर नहीं रख सकेगा। और बिल्कुल मतलब ये कि अगर पेन के साथ है तो वो लेग्स को प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन में नहीं रखेगा, बल्कि कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा, यानी इरिटेट होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, तो इसका मतलब है पेन नहीं है, उसको 0 है। अगर वो अनईजी है, रेस्टलेस है, यानी बेचैन है और टेंस है, परेशान है, तो आप उसको 1 मार्क्स देंगे, 1 नंबर देंगे।
और अगर वो लाते मार रहा है, जैसे आपको पता है दर्द होता है तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है और पाँव मारता है, तो फिर क्या है, उसको आप किकिंग के ऊपर 2 मार्क्स देंगे। यानी कि आपके पास अगर एक पेशेंट है और उस पेशेंट पे जो है वो कंटिन्यू फेशियल चेंज कर रहा है, लाते मार रहा है, तो ये 4 नंबर आपने उसको दे दिए। अगर वो थोड़ा-थोड़ा उसका फेस एक्सप्रेशन दे रहा है, कभी पेन होता है और ठीक हो जाता है फिर बीच में, और थोड़ा बहुत वो बेचैन है, तो फिर 2 नंबर हो गए, यानी एक आपके फेस के और एक लेग के। इसी तरह एक्टिविटी की बात करें, तो एक्टिविटी में अगर वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ है, कोई उसकी पोजीशन नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में बैठा हुआ है, तो 0 मार्क्स है। और वो स्क्रीमिंग कर रहा है, शिफ्टिंग बैक कर रहा है एंड फोर्थ कर रहा है और टेंस है, मतलब थोड़ा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, हिल रहा है, एक्टिविटी की बात की जा रही है कि कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी एक तरफ करवट ले रहा है, कभी दूसरी तरफ करवट ले रहा है, और आखिर में क्या है कि वो करवट तो ले रहा है, वो बहुत ज्यादा आश्त है, यानी अपनी पोजीशन ऐसी बना रहा है, कभी इतना ज्यादा कर्व हो रहा है कि मतलब उसको खुद नहीं पता कि वो बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, उस चारपाई खत्म हो रही है, चारपाई के ऊपर है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कंट्रोलेबल जब ना हो तो वहां पर जो है उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास FLA डबल सी का जो सी है फर्स्ट, वो है क्राइम। अगर पेशेंट क्राई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है 0 पेन है, कोई पेन नहीं है। अगर वो मौन्स है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आवाज में जो है मतलब बोल रहा है, या मतलब कोई एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो है कोई अजीब सी विस्परिंग की आवाज निकाल रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि उफ, जैसे हम आमतौर पर पेन के साथ होते हैं तो कोई भी वर्ड यूज करते हैं, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस किस्म के अल्फाज, तो वहां पर हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बराबर में जो है आवाज आ रही है, पड़ोसियों को तंग कर रहा है, बराबर में जो कोई दो साथी बैठे हैं उनको भी जो है आवाज जा रही है और स्क्रीमिंग कर रहा है, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे ये 2 ग्रेडेड पेन है। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड हमारे पास है कंसोलिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कंसोलिबिलिटी की, तो जिस तरह हमने ऊपर सारी फेस, लेग, एक्टिविटी और जो है क्राइम, इन सारी चीजों की हमने बात की कि ये सारी चीजों के ग्रेडिंग है 0 से लेके और 1 2, तो इनको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास 5 डिजिट है, तो हमें ये समझ में आया कि हमारे पास टोटल जो मार्क्स होंगे वो, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो 2 इसके 4, 2 इसके 6, 2 इसके 8 और 2 इसके 10, यानी हमारे पास फ्लैग का जो स्केल होगा वो स्केल जो है 10 की डिजिट में होगा। यानी अगर सीवियर पेन है तो 10 आप कहेंगे कि पेन किस लेवल का है, 10 पे है। और अगर जो है लेस है तो फिर ऑब्वियसली 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, और पेन नहीं है तो फिर 0 होगा। अभी हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था उसके हम ऊपर आते हैं। लास्ट क्या है? कंसोलिबिलिटी। कंसोलिबिलिटी क्या है? मतलब खुद की काउंसलिंग करना, खुद को जो है मतलब तसल्ली देना, खुद को जो है रीअश्योर करना। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा कंसोलिबिलिटी नहीं है, कंटेंटेड नहीं है और रिलैक्स्ड है, तो फिर क्या होगा कि 0 पेन है, यानी उसको कोई पेन नहीं। लेकिन अपने आप को रीअश्योर कर रहा है, मतलब पाँव में दर्द है तो उसको पाँव को पकड़ के बैठा हुआ है और आराम से जो है मतलब उसको पकड़ा हुआ है और उसको मतलब जैसे जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं उसको दबा रहा है या उसको जो है फिजियो कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रेड 1 का है। और अगर वो इतना ज्यादा मतलब है पेन उसको कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मतलब बहुत ज्यादा जो है अपने आप को कंफर्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहा है और कंफर्ट में डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फ्लैट स्केल का जो कंसोलिबिलिटी होगा वो ग्रेड 2 का होगा। तो ये हमारे पास जो है पेन का असेसमेंट स्केल है, फ्लैट, फ्लैट मीन फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलिबिलिटी। फिर हमारे पास एक और पेन असेसमेंट स्केल होता है जो कि एडल्ट का होता है, जिसे हम एनआरएस स्केल भी कहते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। और ये क्या किया जाता है कि पेशेंट को ये स्केल दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप इमेजिन करें कि टोटल जो पेन है वो 10 होती है, आपको कितने लेवल का पेन है। अगर सीवियर पेन है तो वो कहेगा मुझे 10 नंबर का पेन है, मतलब वो ये पेशेंट की जो है वो मतलब स्टेटमेंट होती है, क्योंकि पेन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पीछे की बात की थी कि ये क्या है,
ये सब्जेक्टिव डेटा है, ये सब्जेक्टिव आपकी फीलिंग है, ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, ये आपको पेशेंट ही बता सकता है कि उसको किस लेवल का और कितने दर्जे का और कितना ज्यादा सीवियर पेन है। तो न्यूमेरिक रेटिंग स्केल जो है एनआरएस, ये अडल्ट का होता है और ये न्यूमेरिक होता है, ये नंबर का होता है, 0 to 10 होता है। अब पेशेंट बताता है कि मुझे 5 लेवल का जो है पेन है, मुझे 6 का है, मुझे 7 का है, इस तरह। और पेन मेजरमेंट स्केल मतलब आप उसके फेस से जो है देख के बता सकते हैं, जैसे ये फेसिस रेटिंग स्केल एफआरएस बना हुआ है, तो ये इसको भी देखकर मतलब ये न्यूमेरिक और एफआरएस तकरीबन सेम ही है, जो न्यूमेरिक होगा वही एफआरएस भी होगा। और कुछ थ्योरीज डिफरेंट, जो स्पेसिफिक थ्योरी थी, स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी, पैटर्न थ्योरी थी, फोर थ्योरी थी, डिफरेंट थ्योरीज थी पेन से रिलेटेड, जो कि आपको बताती थी कि पेन क्या है और किस तरह का होता है और क्या उसके सिनेरियोज हैं। अभी जो हमारा टोटल जो कंसंट्रेटेड फोकस था वो यही था कि फ्लैग स्केल क्या है, गेट कंट्रोल थ्योरी क्या है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी ये है कि ये गेट क्या है, एक ऐसा चैनल है जो कि आपके पेन को क्या करता है, या तो अगर ओपन होगा तो ब्रेन तक जाने देगा, अगर क्लोज होगा तो ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसको नीचे ही रखेगा। इसकी मिसाल यही है कि देखिए पैनाडोल ले लेने से पेन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके ब्रेन को जो पेन की स्टिमुलाई है वो जाना रुक गई है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि पेन खत्म हो गया है, लेकिन दर हकीकत जख्म तो अपनी जगह पर है, जख्म तो ठीक नहीं हुआ है। और जब जख्म ठीक नहीं हुआ है, टिश्यूज डैमेज है आपके, तो टिश्यू डैमेज जो है पेन भी आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन क्योंकि पेन की स्टिमुलाई को आपने रोक दिया, गेट को आपने क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से ब्रेन तक वो स्टिमुलाई पेन का नहीं जा रहा और आपको पेन फील नहीं हो रही। पेन असेसमेंट स्केल की बात की, जिसे हम फ्लैग स्केल भी कहते हैं, फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई, कंसोलेबिलिटी, और इसकी हमने नंबरिंग देखी। टोटल जो है ये 10 ग्रेड का होता है या 10 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 10 जो है हम पेशेंट को जो है उसकी जो असेसमेंट है उसकी बेस पर जो है फाइनलाइज करते हैं कि 6 आउट ऑफ 10 इसको पेन है, 5 आउट ऑफ 10 इसको पेन है। इसी तरह एनआरएस है, जिसे हम न्यूमेरिकल असेसमेंट या न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहते हैं, पेन असेसमेंट एडल्ट स्केल भी कहते हैं इसे। और ये क्या होता है, नंबर यानी न्यूमेरिक नंबरिंग की रेफरेंस होता है, यानी 1 to 10 जो है नंबरिंग होती है, और उसमें पेशेंट को कहा जाता है कि लेट मी टेल मी कि किस नंबर का या किस पॉइंट का आपको पेन है। और जो है हमारे पास पेन मेजरमेंट एक स्केल होता है जिसे एफआरएस यानी फेस रेटिंग स्केल भी कहते हैं। ये एनआरएस के ही सिमिलर जो है ये स्केल होता है, और ये पेन के फेशियल एक्सप्रेशन से या पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से फाइनलाइज किया जाता है कि पेशेंट को पेन किस लेवल का। ये थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज को एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ जो है पेन के कुछ इफेक्ट होते हैं। देखिए पेन जब होता है तो ऑब्वियसली आपका मेंटल, साइकोलॉजिकल, आपका बॉडी सिस्टम जो है वो टोटली डिस्टर्ब होता है। आपका हार्ट रेट तेज होता है, कार्डिक आउटपुट तेज हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई यानी सांस आपका बढ़ जाता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी पेन के साथ। अब जो है पेन का क्या किया जा सकता है, अगर मैं बात करूं पेन की मैनेजमेंट की, तो फिजिकल मैनेजमेंट में क्या है, उस एरिया के मसाज या फिजियो जो है उसको जो है कोल्ड या हीट थेरेपी जो है, या उस एरिया को क्या किया जाए, एक्यूपंक्चर किया जाए, या उस एरिया की एक्यूपंक्चर जो है वो करवाया जाए। अब इससे होगा क्या, ये फिजिकल जो एक्टिविटी है, ये फिजिकल कंसर्न है, इससे होता ये है कि फिजिकली क्या होगा, आप अपने जो पेन है उस पेन को जो है रिलीव कर लेते हैं या उस पेन को जो है खत्म कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियरल क्या है, आपकी अपने आप को तसल्ली देना, आर्ट एंड प्ले थेरेपी मतलब अपने आप को किसी खेल में मशगूल कर लेना, किसी खेल में जो है क्या कहते हैं, किसी भी मतलब एक्टिविटी में अपने आप को जो है वो कर लेना, मसरूफ कर लेना, यानी डाइवर्जेंट थेरेपी कर लेना। और कॉग्निटिव क्या है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कि तवज्जो हटा देना। इमर्जी एंड हिप्नोसिस मतलब अपने आप को इमेज करना कि मुझे पेन नहीं है, और ये ख्याल रखना, हिप्नोस करना कि मुझे ये मसला नहीं है। एक है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर का मतलब जो हमने ऊपर बेसिकली फिजिकल में देखा कि आप बॉडी के जो नर्व्स हैं उन नर्व्स के ऊपर जो है एक नीडल से या कोई भी प्रिक करके
उसमें जो पेन के सेंसेस हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं और आपको पेन जो है फील नहीं होती। पेन मेडिकेशन की बात की जाए तो जो है पेन किलर जैसे ब्रोफिन है, एसिटामिनोफेन है, पेनाडोल है, ओपाइड्स यानी जो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं बंदे को, सिडेशन में डालते हैं, वो दे सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, फेंटानिल है जो मतलब बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि मॉर्फिन सीवियर पेन के अंदर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और जो है जब जो ज़्यादा पेन हो, जो आम जो है पेन किलर से कंट्रोल ना हो रहा तो उसको जो है हम ये प्रोवाइड करते हैं। Provide timely and effective pain management to the injured patient can help the strength and the patient lines of the resistance. अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर किसी को कोई पेन है तो उसको वक्त से पहले अगर पेन किलर दे दिया जाए तो वो पेशेंट की जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, या पेशेंट जो है उसको हेल्प मिलती है रिकवर होने में। जैसे ये पंचर किया हुआ है, चेस्ट ट्यूब इंजेक्ट की हुई है, तो ये अब जाहिर सी बात है चेस्ट ट्यूब इंजेक्ट किया है तो आपने उसके जो है इंटरकोस्टल स्पेस से जो है कट लगा के ट्यूब को इंजेक्ट किया हुआ है। अगर ट्यूब को इंजेक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है कोई ऐसी मशीनरी तो यूज नहीं की कि उसको पेन ना हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर उसको आप पेन किलर नहीं देंगे तो वो उसको हर्ट करेगा, वो प्रॉपर ब्रेथ नहीं ले पाएगा, वो प्रॉपर जो है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप उसको पेन किलर देते रहेंगे तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू लीजिए। एल्बर्ट के एक बड़े अच्छे वर्ड है, पेन इज मोर टेरिबल लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड देन डेथ इटसेल्फ। मतलब एक इंसान मर गया तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर एक इंसान पेन में है ये बहुत खतरनाक और बड़े जो है खदशे वाली बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने यहाँ लास्ट में डिस्कस किए गए हैं। पेन एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट इज रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्टिव बिटवीन सेंसरी एंड इमोशन एक्सपीरियंस, हम पीछे बात कर चुके हैं। अल्फा फाइबर्स ट्रांसमिटेड रैपिडली, लोकलाइज्ड पेन को क्या करता है, सी फाइबर्स जो है वो स्लोली ट्रांसमिट होते हैं और क्या करते हैं, पेन को डल करने में हेल्प करते हैं। इस तरह पेन ट्रांसफर कैन बी मॉड्यूलेटेड अ नंबर ऑफ लेवल। डॉर्सल हॉर्न जो हमने पीछे बात की कि डॉर्सल हॉर्न के अंदर क्या होता है, गेट होता है, वो गेट को क्लोज किया जाए तो वो क्या करता है, इनहिबिट करता है पाथवे को, यानी जो रास्ता है उसको इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करता है, रोक देता है, आगे नहीं जाने देता है। इसी तरह जो है ये सारे न्यूरोपैथिक पेन है, कुछ ऐसे पेन है जो न्यूरॉन्स को जो है दिए जाते हैं, यानी न्यूरॉन्स आपके अगर जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आपको पेन नहीं होगा। और एंडोफिन एंड एंथ्रेफिन आर द बॉडी नेचुरल पेन किलर, ये मेडिसिन हैं। we when a person is injured, pain impulses travel up the spinal cord to the brain. The brain then release the endorphins and एंक्लेलाइंस। अब वो कह रहे हैं कि पेन के बाद जब भी कोई मैसेज आता है तो ये दो जो है आप ये समझ लें कि हार्मोन से आपको जनरेट करता है, तो क्या करता है, पेन को जो है कंट्रोल करता है। और थ्रू आर थॉट टू ब्लॉक पेन, प्रिंसिपली द ब्रेन स्टेम वो क्या करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इस पूरी का खुलासा ये है कि एंडोर्फाइन और जो है एंक्लेफाइन जो है ये एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपके ब्रेन के पास जब भी ये मैसेज या नर्व इम्पल्सेस जाती हैं कि पेन किसी एरिया में मौजूद है तो ये सेक्रेट होते हैं और ये उस एरिया के पेन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, खत्म करने में अपना रोल अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, फॉजियर एंड हाउस बुक है जो कि बहुत मॉसरी एडिशन की 8th एडिशन है। ये यहाँ से कंटेंट रिसीव किया गया है। स्टैनर्ड सीबोर्ड की जो है 1998 की जो है चर्चिल पॉकेट बुक है पेन के ऊपर, वहां से लिया गया जो लिविंगस्टन एडिनबर्ग और चर्चिल की है, चर्चिल लिविंगस्टन की है। और ये सैम्पल जो है सैम्पल एंड 206 पेन सर्जरी, यहाँ से ये कंटेंट लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल बिला शुबा जो है कमेंट्स के अंदर, चैट के अंदर मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा फोन करूँ, जवाब दूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेडिकल और नर्सिंग से जुड़े रहने के लिए जो है हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। और आप कोई भी लेक्चर अगर सुनना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको एक ब्रीफिंग लेक्चर आपको करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।